नमस्कार, मैं अंशु झा। हिमालय टीवी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सरकार ने शिक्षा मंत्रालय को निर्देश दिया है कि वह फिलहाल नेपाल के क्षेत्र और सीमाओं पर स्वाध्ययन सामग्री पुस्तक का वितरण न करे। ऊर्जा राज्य मंत्री वर्धमान पूर्ण ने बताया कि सरकार ने निर्देश दिया है कि संबंधित मंत्रालय की टिप्पणी के बाद पुस्तक को बाजार में तुरंत न लाया जाए, क्योंकि पाठ्यचर्या विकास केंद्र द्वारा प्रकाशित पुस्तक के शब्द राजनीतिक मापदंडों के अनुरूप नहीं है। नेपाल का नया क्षेत्र 1,47,516 वर्ग किलोमीटर है। नया नक्शा जारी करने से पहले लिम्पियाधुरा सहित नेपाल का क्षेत्रफल केवल 1,47,181 वर्ग किलोमीटर था। विदेश मंत्रालय और भूमि प्रबंधन मंत्रालय, सहकारिता और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय ने पुस्तक में वर्णित विवरणों पर आपत्ति जताई है। पूर्ण ने कहा कि पुस्तक में विदेश मंत्रालय द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्द कूटनीतिक गरिमा के अनुरूप नहीं है और भूमि प्रबंधन मंत्रालय ने टिप्पणी की है कि नेपाल के भौगोलिक क्षेत्र भी सही नहीं दिखाया गया है। उन्होंने कहा कि फिर से गृह कार्य कर पुस्तक को बाजार में लाने के निर्देशन दिए गए हैं। पाठ्यचर्या विकास केंद्र के अनुसार पुस्तक को अब तक 600 प्रतियों में मुद्रित किया गया है। भूमि सुधार मंत्रालय ने पुस्तक में क्या क्या होना चाहिए यह टिप्पणी भेजी है। मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार 3 दर्जन से अधिक घटनाओं और अन्य घटनाओं की तारीखें बिगड़ी हुई है। दस्तावेज में मंत्रालय ने टिप्पणी की है कि नेपाल भारत, नेपाल चीन और नेपाल के क्षेत्र से अन्य घटनाओं की तारीखों और संदर्भों का गलत उल्लेख किया गया है। शिक्षा मंत्री गिरिराज मणि पोखरेल के निर्देशन में केंद्र ने कक्षा 9 के छात्रों को स्वाध्याय करने के उद्देश्य से पुस्तक छापी थी। पुस्तक की शुरुआत में मंत्री पोखरेल ने यह पुस्तक क्यों आवश्यक है पर एक परिचय लिखा है। 110 पेज लंबी किताब नेपाली और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार की गई है। पुस्तक में 3 इकाइयां और परिशिष्ट शामिल है। भूमि प्रबंधन मंत्रालय के प्रवक्ता जनक राज जोशी ने कहा कि स्थिति को सुधारने के लिए ऊपरी निकाय से एक परिपत्र जारी किया गया है, क्योंकि पुस्तक में कुछ तथ्य और आंकड़े गलत हैं। मंत्री परिषद के निर्णय करने से पहले भूमि व्यवस्था मंत्रालय सचिव टेक नारायण पांडे की टोली ने मुख्य सचिव लोक दर्शन रेग्मी को मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में शिक्षा मंत्रालय द्वारा हस्तक्षेप समेत करने की जानकारी दी थी। 2 देश के बीच के आंतरिक संबंध कूटनीतिक और राजनीतिक के विषय शिक्षा मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में है कि नहीं। जोशी ने कहा, सीमा विवाद के विषय में आधिकारिक निकाय को बोलना चाहिए। भूमि व्यवस्था मंत्रालय ने पुस्तक में उल्लेख किए गए नेपाल के कुल क्षेत्रफल को गलत बताया है। देश का क्षेत्रफल कितना है यह घोषणा करने का काम नापी विभाग का है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किए गए पुस्तक में नापी विभाग द्वारा नापी समाप्त होने से पहले क्षेत्रफल उल्लेखित है। हम भी आंतरिक रूप में काम कर रहे हैं। मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि नेपाल भारत और चीन के बीच सीमा विवाद भी गलत तथ्यों पर आधारित है। वे इस तथ्य से भी असंतुष्ट हैं कि पुस्तक में वर्णित तथ्यों और आंकड़ों के बिना स्रोतों को रखा गया है। जोशी ने कहा, सरकार को जो गुप्त रखना चाहिए वह भी नक्शा में पुस्तक में शामिल है। एक संयुक्त सचिव ने कहा, अगर हमारे पास मौजूद सबूत और तर्क बाजार में लीक हो गए हैं तो दूसरे पक्ष के पास बहस करने का मौका मिल जाएगा। केंद्र ने पुस्तक लिखने में सीमा बचाओ अभियंता कोमल चंद्र बड़ाल, त्रिभुवन विश्वविद्यालय के भूगोलविद शेर बहादुर गुरुंग और पाठ्य पुस्तक के लेखक एसोसिएट प्रोफेसर केशव राज ढकाल को शामिल किया गया था। मंत्री पोखरेल ने 13 अगस्त को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके इस पुस्तक को सार्वजनिक किया था। धन्यवाद।